हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वल और नो सीक्वल के बीच में डिफरेंस और कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो स्टार्ट करें। चलो देखो, सीक्वल यानी कि SQL, इसको इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ओके। एंड नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मुझे पता है, आप थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड और नॉन ओनली स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है अभिनव? तो चलिए समझते हैं। देखिए, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा? टेबल लाइक स्ट्रक्चर। तो जिसमें जब हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे एसक्यूएल में, तो टेबल फॉर्मेट में करेंगे, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में करेंगे। हमारा डेटा जो हम स्टोर करेंगे जैसे कि एक्सेल में करते हैं, उस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोज होंगी, ये कॉलम्स। अब जैसे यहाँ पे मैं नेम रखूँगा, यहाँ पे मैं रोल नंबर रखूँगा, यहाँ पे सिटी रखूँगा, यहाँ पे ईमेल रखूँगा, ओके, और यहाँ पे सीरियल नंबर रखूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल करता रहूँगा। तो सीक्वल में हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं, टेबल में रहता है, और ये एक रिलेशनल डेटाबेस रहता है। कैसा डेटाबेस रहता है? रिलेशनल, मतलब एक टेबल के रिलेशन हो सकता है दूसरे टेबल से, उस दूसरे टेबल का रिलेशन हो सकता है इस टेबल से, ठीक है, एक तीसरे टेबल का रिलेशन हो सकता है इन दोनों से। तो एक रिलेशनल डेटाबेस है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सीक्वल समझ लिए, अब नो सीक्वल समझते हैं। नो सीक्वल, देखो नो सीक्वल क्या होता है। नो सीक्वल में कोई टेबल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर में। जैसे कि अगर आप जेसन देखते हो तो वो कैसा होता है? की वैल्यू पेयर होता है। इन द सेम वे जो नो सीक्वल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। वो किस में स्टोर होता है? की वैल्यू पेयर में। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो वो कुछ इस तरह से स्टोर होता है। जैसे अगर मैं MongoDB किस तरह से स्टोर करता है MongoDB, ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि MongoDB किस तरह से स्टोर करता है। तो समझो आपने डेटा इंसर्ट किया, तो डेटा इस तरह से इंसर्ट होगा। जैसे नेम लिखो अभिनव, इनरोलमेंट या समझो रोल नंबर उसका है 6, फिर ईमेल है एनीथिंग। तो देख लो आप, की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा। लेकिन अगर यही मेरा एसक्यूएल रहता तो मेरा कैसा स्टोर होता? एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता जिसमें एक नेम होता, एक ईमेल होता और एक रोल नंबर होता, और फिर यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स को ऐसे ऐसे करके फिल करता। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही मेन डिफरेंस होता है। और जो हमारा नो सीक्वल होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता, और सॉरी, स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता, वो तो क्लियर है क्योंकि की वैल्यू पेयर में करते हैं। ये रिलेशनल नहीं रहता, ठीक है, ये रिलेशनल नहीं रहता है। इसका एक दूसरे मतलब आप नो सीक्वल में कोई रिलेशन नहीं बना सकते कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी कलेक्शन पे इम्पैक्ट आए तो उसका दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं बता सकते आप। अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मेरा यहाँ पे है मेरा एसक्यूएल, यहाँ पे है मेरा नो एसक्यूएल। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, एसक्यूएल में क्या होता है कि एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको एसिड चाहिए, एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो एसक्यूएल में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज में एटॉमिसिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, आइसोलेशन अगर नहीं पता तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना इधर बैठा हूँ, इधर आपको समझाने के लिए। तो देखो, होगा क्या, एटॉमिसिटी पर डिस्कस कर सकते हैं। एटॉमिसिटी मतलब कि जो भी काम होगा वो एक बार में होगा, मतलब या तो वो कंप्लीट होगा या तो वो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बैंक
का, ये आप हो या आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को कुछ 550 रुपीज़ भेज रहे हो, ठीक है। अब एटॉमिसिटी ये बोलता है कि आपके यहाँ से अगर पैसे कट गए हैं, लेकिन यूज जो आपका फ्रेंड है, ये जो आपका फ्रेंड है, इसके यहाँ पे कुछ एरर आया और यहाँ पे ये पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये ट्रांजेक्शन फेल होना चाहिए। मतलब फेल तो हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि पैसा कट जाए और पैसा रिटर्न ही नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक या तो कंप्लीटली पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, या इसके पास भी रिसीव हो जाना चाहिए, या तो फिर आपके पास से कटना भी नहीं चाहिए। तो इसी चीज को बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। बढ़िया। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी। देखो अब देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि डेटा में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये क्यों बना रहा हूं मैं, एक सेकेंड। देखो वापस से वही फ्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एक फ्रेंड है, ये आप हो। ये कौन हो, ये आप हो, यू फ्रेंड। अब आपका फ्रेंड एक अगर आपको पैसे भेज रहा है, तो वो पैसे इसके अकाउंट से डिडक्ट होने चाहिए और आपके उसमें प्लस होने चाहिए, एडिशन होना चाहिए। यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि इसके यहाँ से कट गए लेकिन मतलब 500 थे, इसने 100 भेज दिए फिर भी 500 दिखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। और ऐसा नहीं कि 0 रुपीज़ थे और पैसे 100 रुपये भेज दिए और आराम से चले भी गए। मतलब कि कॉन्स्टेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। किसका ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्स्टेंट्स का, ठीक है। कंसिस्टेंसी हो गया। आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो ये आप हो, कौन हो, आप, और ये आपका फ्रेंड है। अगर सेम टाइम पे आप इसको पैसे भेज रहे हो, ये आपको पैसे भेज रहा है, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। ये दोनों आइसोलेट होना चाहिए एक दूसरे से, बिल्कुल भी इन लोग का रिलेशन नहीं होना चाहिए, एकदम आइसोलेटेड ये काम करना चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी मतलब, अब देखो ड्यूरेबिलिटी मतलब समझते हैं, सॉरी, देखो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसे भेजे, वो पैसे सक्सेसफुली पहुंच भी गए उसके पास, ठीक है। यहाँ से आपने 50 रुपये भेजे और ये 50 रुपये इसने रिसीव भी कर लिया, लेकिन जैसे ही इसके पास रिसीव हुआ, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, वैसे ही आपका जो सिस्टम था, मतलब जो बैंक का सिस्टम था, वो बंद हो गया, करप्ट हो गया। सॉरी करप्ट नहीं, डाउन चला गया, या किसी कुछ फेलियर आ गया, एरर आ गया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन आपने किया ये लाइक डिलीट नहीं हो जाना चाहिए, ये या इसमें कुछ इशू नहीं जाना चाहिए। क्यों, ये तो कंप्लीट हो गया था और जस्ट इसके बाद फेलियर हुआ है, तो मतलब ये आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, इसके रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एसेट इसी को बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आपको एसक्यूएल में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, ठीक है। अब वापस से हम लोग उस पर आ जाते हैं, डिफरेंस पे। ये एसक्यूएल, ये नोएसक्यूएल। देखो यहाँ पे आपको एसेट बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे आपको एसेट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि की वैल्यू पेयर में आप कितनी जगह अपडेट करोगे, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, क्योंकि नोएसक्यूएल स्पेशली बना ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमने पढ़ा था कैप थ्योरम, याद करो आप लोग। और कैप थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप पार्टीशन टॉलरेंस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो कंसिस्टेंसी है आपकी वो थोड़ी सी तो कम होगी। याद करो हम लोगों ने ये कंसिस्टेंसी के उसमें डिस्कस किया था, कैप थ्योरम जब हमने डिस्कस की थी वीडियो में, उसका लिंक अभी आप ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा लिंक। तो कैप थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो पार्टीशन टॉलरेंस नहीं कर सकते, और पार्टीशन टॉलरेंस चाहिए तो कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते। तो नोएसक्यूएल में इसीलिए कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। अब एसक्यूएल में ये वर्टिकल स्केलिंग कर सकता है अच्छी तरीके से, लेकिन अगेन वर्टिकल स्केलिंग भी कुछ हद तक होती है, पर ये कॉस्टली हो सकता है वर्टिकल स्केलिंग। लेकिन यहाँ पे नोएसक्यूएल में आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है।
फिर थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, ये कैसा आर्किटेक्चर यूज करता है? मोनोलिथिक, यानी कि इसका जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन पार्ट होगा, जो स्टोरेज इंजन होगा, वो सब एक ही साथ एक ही मशीन पे मतलब एक ही साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे आप उसको अलग अलग सर्वर्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि आप स्केल बड़े इजीली कर सकते हो। अगेन क्यों? क्योंकि ये माइक्रो सर्विसेज हो गया फिर आपका, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था। तो स्केल करना ईजी हो गया कि भैया क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को स्केल करना है, उसको कर दो। समझ रहे हो नो सीक्वल क्यों अच्छा है? वैसे सीक्वल भी अच्छा है, बट नो सीक्वल के आजकल ज़्यादा एडवांटेजेस और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नो सीक्वल बहुत जल्दी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। अब दोनों की एग्जांपल देखते हैं कि सीक्वल कब यूज़ करना चाहिए और नो सीक्वल कब यूज़ करना चाहिए। देखो सीक्वल में क्लियरली है कि हमको ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। तो यानी कि अगर हमको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी हमारे लिए, डेटा की कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हमको सीक्वल के पास जाना पड़ेगा। अच्छा भैया यहाँ पे ये भी तो देख लो एग्जाम्पल जो सबसे मेन था, इस सीक्वल में क्या करते हो? टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा इधर देखते हैं। यहाँ पे टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप अपनी टेबल को बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन नो सीक्वल क्या है? नो सीक्वल तो भैया की वैल्यू पेयर है। तो भैया आप इसके स्कीमा को अपने मन मर्जी कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। पर इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसमें आप लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली आप अपनी स्कीमा को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें आपके पास ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं रहता। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ नो सीक्वल। अगर आपको पता नहीं रहता कि कब मेरी स्कीमा चेंज हो रहा है, तो नो सीक्वल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये जब हमने देख लिया, तो अब देखते हैं कि समझो बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। बैंक में ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा स्कीमा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो उस केस में हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए? सीक्वल का यूज़ करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसके अकाउंट नंबर ले लो, यहाँ पे मनी ले लो, यहाँ पे टू ले लो कि इसने कितना अमाउंट किसको भेजा, इसने कितना अमाउंट थर्ड पर्सन को भेजा। तो ये सब में स्कीमा को चेंज नहीं हो रही। और बट कंसिस्टेंसी मतलब एसिड प्रॉपर्टीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में। तो ऐसे यूज केसेस में आप क्या यूज़ करोगे? यार नेसेसरी है एसक्यूएल को यूज़ करना, लेकिन नो सीक्वल कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? जैसे समझो एग्जांपल लेते हैं अपन, सोशल मीडिया का भी लेते हैं। चलो देखो सोशल मीडिया में नो सीक्वल बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। क्यों? देखो हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, स्टोरीज डालते हो, क्या रोज रोज स्टोरीज डालते हो? नहीं ना, नेसेसरी नहीं है ना रोज रोज स्टोरीज डालना। आप कुछ पोस्ट करते हो, क्या रोज पोस्ट करते हो? नहीं। उस पोस्ट पे कितनी लाइक्स आएंगे? कौन लाइक करेगा? कुछ कंपलसरी है? नहीं। फिर कौन कमेंट करेगा आपके पोस्ट पे? कुछ कंपलसरी है? नहीं। और क्या हो सकता है? देखो और इसमें फीचर्स रहता है कि कभी भी आप लाइव जा सकते हो सोशल मीडिया में, यानी कि स्कीमा आपका एकदम मेंटेन्ड नहीं रहेगा, स्कीमा कभी भी बदल सकता है। स्केलेबिलिटी अच्छी रहती है भैया। किसी दिन अगर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ गए, कुछ इंस्टाग्राम ने ऐसा फीचर निकाल दिया कि बहुत सारे यूज़र्स उसको डाउनलोड कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो स्केलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया नो सीक्वल तो बना ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए, बेस्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हिसाब से, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर को ये यूज़ करता है। तो नो सीक्वल में ये सारे फीचर्स हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चल गया हो कि हमको सीक्वल कब यूज़ करना चाहिए और हमको नो सीक्वल कब यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा तो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ like it and subscribe to the channel. Thank you for watching this video.